क्या होता है? आकाश सेन जी, आप बताइएगा कि सेक्शन और एलिवेशन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हम दोनों चीज देखने वाले हैं। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर सेक्शन में बेसिकली से अपन किसी एंगल किसी सेक्शन अपन कट करते हैं, तो उसमें जो भी मटेरियल्स रहते हैं अपने कंक्रीट हो गया, बीम्स हो गया, विंडोज डोर्स के, तो उसमें सेक्शन दिखती है। उसमें अपन जो भी एलिमेंट हम डाले थे उसका हाइट और सब मेंशन रहता है। एलिवेशन में सर हमारा एक एक्सटीरियर व्यू से एक फ्रंट एलिवेशन, मतलब वो लुक रहता है सर, कैमरा व्यू टाइप का, जिसमें हम हाँ, हाइट हाइट देखते हैं अपनी हाँ, स्ट्रक्चर की। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपका प्रयास अच्छा। आप कोई और भी एक्सप्लेन करना चाहेगा डिफरेंस बिटवीन सेक्शन और एलिवेशन में? किसी के भी माइंड में कोई थॉट है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए बनाया आप सबने, बट एक्सप्लेन कौन क्या करता है ये मैटर करता है। समीर जी एक्सप्लेन करने, शिवम जी करने वाले, शिवम बताओ। सेक्शन बेसिकली हम लोग एक इमेजिनरी प्लेन लेते हैं, मतलब प्लान पे, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जिस साइड भी प्रोजेक्शन डालते हैं उसमें जो जो मतलब एलिमेंट स्ट्रक्चर का हम लोग को दिखेगा वो हम लोग उस पर ड्रॉ करते हैं। और एलिवेशन क्या होता है, हम लोग मतलब सेक्शन को ही बाहर से इमेजिन करते हैं, चाहे उसका टॉप व्यू हो, मतलब फ्रंट व्यू हो, राइट व्यू हो, उसको हम लोग एलिवेशन कहते हैं। बहुत सुंदर। दिव्या गुप्ता जी, आप एक्सप्लेन करना चाह रही हैं, बिल्कुल करिए। दिया गुप्ता। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर, सेक्शन का मतलब होता है कि हम एक एक्सिस लेंगे, ठीक है। और उस एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग का बिल्डिंग में हम लोग को जो जो दिख रहा है बाउंड्री तक, वो हम लोग काटते हैं और उसको इमेजिन करके हम लोग ड्रॉ करते हैं विद द मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड। और एलिवेशन होता है जब हम लोग जो भी व्यू है उसको इमेजिन करके, जब हम लोग फ्रंट एलिवेशन जैसे सामने से कैसा दिखेगा, साइड से कैसा दिखेगा या बैक से कैसा दिखेगा, वो ड्रॉ करते हैं। परफेक्ट, वेरी गुड। सो बेसिकली गाइस, सबने लगभग सही बोला है, किसी का भी आंसर गलत नहीं है। दिव्या ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली किसी भी चीज को फ्रंट से या फिर किसी भी तरफ से खड़े होके देखो, जो चीजें विजुलाइज होंगी उसको बोलते हैं एलिवेशन। उसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन। और किसी भी चीज को एक इमेजिनेशन कट से, जस्ट आप इमेजिन करिए अपने दिमाग में। आप सोचिए कि आपके सामने ब्रेड रखा हुआ है। ब्रेड को आप एक चाकू से लीजिए और काटिए। आप सोचिए कि मैं काट रहा हूं। अब जब चाकू से कट करेंगे तो उसके अंदर ब्रेड के क्या थ्रेड्स दिखेंगे ना, ऐसे 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 करके, कॉर्नर कॉर्नर से। तो जो ब्रेड कटने के बाद कैसा दिखेगा, एग्जैक्टली exactly वही सेक्शन है। तो उस प्रोजेक्ट को कहीं से भी कट करो, और कट करने के बाद जो दिखेगा उसको सेक्शन बोलते हैं। अब बोलो सर इसकी जरूरत क्या होती है? तो इसकी जरूरत होती है गाइस, किसी भी चीज के अंदर के जो मटेरियल है। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा पानी का बॉटल रखा हुआ है। अब इसके अंदर जो ये, इसकी जो ये प्लास्टिक होगी, उसकी कुछ थिकनेस होगी। वो थिकनेस कितनी है? उस थिकनेस के लिए क्या मटेरियल्स यूज किया है? बहुत आसान है समझना। अगर इसको बीच से काट दिया जाए तो उसके अंदर के जो धागे होंगे थोड़े से ऐसे इधर उधर हो जाएंगे। फिर वो प्लास्टिक की थिकनेस भी आ जाएगी। उसके अंदर कितने लेयर्स की प्लास्टिक्स लगी हुई है वो भी आ जाएगी। पूरी इंफॉर्मेशन उस बॉटल की मिल जाएगी। और ये सिर्फ इमेजिनरी लेवल पे किया जाता है, इसको एक्चुअल में नहीं काटा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप, एक सेक्शन लाइन गया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से हमने प्लांट को काट दिया, इसका मतलब इमेजिन करो यहाँ से काट दिया, फिर क्या दिखेगा। फिर पहले हम लोग एलिवेशन देखेंगे। यहाँ पर आपके एक साथी है, उन्होंने बना दिया इस प्लान को। बट उन्होंने इसके सही कॉन्सेप्ट नहीं, तो स्लाइड खींच खींच के बनाया है। बहुत अच्छा मेहनत किया है, ठीक है। लेकिन इसका सही तरीका क्या होता है बनाने का, वो हम लोग सीखने चल रहे हैं। प्लान से कोई मतलब नहीं। प्लान कोई भी हो सकता है। आज आपको जो प्लान देने चल रहा हूँ वो भी एक लाइव प्रोजेक्ट का प्लान है। लेकिन उस प्लान में अपना इमेजिनेशन कैसे डालना है वो समझिए। तो पहले हम लोग बनाएंगे एलिवेशन। किसको बनाएंगे? इस एलिवेशन। मैं इस प्लान को क्यों ले रहा हूं? इस प्लान को लेने का रीजन ये है कि आपको सामने इसका रिजल्ट दिखता रहेगा। मैं लेने को कोई भी प्लान ले लूं, बट हो सकता है उसमें रिजल्ट ना दिखे, तो आपको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम जा सकती है एज ए बिगिनर। तो कहाँ गया भाई? सिविल कैड में पेज नंबर 14 में आपने देखा होगा, इवन देखा ही नहीं है। इसको मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि आपने इसको बनाया भी है मैक्सिमम लोग। तो बहुत सी चीजें तो आपको ऐसे ही क्लियर है, और अभी थोड़ी देर बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। गेस ये प्लान है जिसकी जिसकी हम लोग आज चर्चा करने चल रहे हैं।
नो डाउट हम लोग प्लान बनाने नहीं चल रहे, प्लान के साथ साथ यहाँ पर उसका ऊपर का फ्लोर भी है, जो हम वहां एज्यूम कर लेंगे, बनाएंगे नहीं, इसी से एज्यूम हो जाएगा। बेसिकली हम लोग ये एलिवेशन बनाने चल रहे हैं। क्या बनाने चल रहे हैं? ये एलिवेशन बनाने चल रहे हैं। तो ये एलिवेशन बनाते कैसे हैं? तो बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होप सो सभी लोग आ गए होंगे। ठीक है, सेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को इंटरनल, यस सही बोल रहे हो अनुज जी। ठीक है, कल की क्लास मिस मत करिएगा। कल की क्लास में मैं पूरा 3D कवर करने वाला हूँ। मे भी कल की क्लास थोड़ी लंबी चल सकती है, तो मेरा प्रयास है कि आप वीकेंड्स पर घर बैठे तो एक 3D बनाए। इसलिए कल मैं वो सारी चीजें जो 3D में बनाने को लगेगी सब सिखाने वाला हूँ। तो आज 2D में मैक्सिमम चीजें कवर कर दूंगा, जो जो हमारी छोटी 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 चीज छुटी हुई है विद सेक्शन एलिवेशन। और कल 3D हम लोग पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा, बी ऑन टाइम रहिएगा। हो सकता है मैं थोड़ा पहले सेशन करूँ, मैं मैसेज कर दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो और कोई है क्या गाइस जिसको बिल्कुल भी ऑटो कैड नहीं समझ आ रहा है? प्लीज कमेंट करके रखें। कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है, मतलब अभी ये प्लान भी दे दिया जाए तो इस प्लान का आधा भी नहीं ड्रॉ कर सकते हैं? अगर ऐसी किसी की सिचुएशन है तो प्लीज कमेंट करें, जिससे मैं उनके लिए कुछ अलग से कर सकूं। ठीक है, अब नहीं बताओगे तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा। अगर सिंगल लाइन भी नहीं खींच पा रहे थे, ठीक है प्रमोद आप है ना, तो प्रमोद सैटरडे का लेक्चर मिस मत करिएगा। ऐसे लोग जिनको बिल्कुल लाइन खींचना भी नहीं आ रहा है, ठीक है, वो लोग सैटरडे को मिस नहीं करेंगे। अच्छे तो आ रहे सर, अच्छे से मुझे तो अच्छे से आ रहे, ओके जी। तो सैटरडे को मैं एकदम बेसिक से नीतीश चल रहा हूँ। उस दिन मिस करोगे ना, तो फिर पूरा ऑटो कैट गया, फिर मुझे मत बोलना। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल सैटरडे सेशन ले रहा हूँ। सब नहीं है, सिर्फ जिन्होंने स्टार्टिंग के चीजें की क्लियर नहीं उनके लिए वो सेक्शन है। ठीक है, तो चलिए guys, तो ये प्लान है। इस प्लान का मुझे एलिवेशन बनाना है। एलिवेशन बनाने के लिए सिंपल तरीका होता है। अभी आज के बाद एलिवेशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर जाइए, यहाँ से ले लीजिए कंस्ट्रक्शन लाइन। क्या ले लीजिएगा? इस कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, और आप इमेजिन करिए कि ये घर का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। जस्ट दिमाग में सोचिए, इस घर का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। कंस्ट्रक्शन लाइन लेने के बाद राइट क्लिक वर्टिकल और येलो कलर लिए, जिसे आपको दिखे अच्छे से। मैंने क्या बोला? इमेजिन करिए कि घर बन चुका है। तो जब घर बन चुका है और आप यहाँ खड़े होकर इस घर को देखेंगे, तो घर का कॉर्नर दिखेगा क्या? अब लोग सर बिल्कुल दिखेगा, कॉर्नर एंड पॉइंट तो दिखेगा ही। ये दिखेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये तो अंदर रहेगा ना, बाहर से तो प्लास्टर रहेगा। इमेजिन करिए, अगर आप इमेजिन कर पाएंगे तभी समझ पाएंगे। अब इमेजिन करिए कि जब घर के बाहर से खड़े होकर देख रही है, विंडो दिखेगा क्या? यस दिखेगा। विंडो का ये पॉइंट दिखेगा, 100% दिखेगा। विंडो का मिड पॉइंट दिखेगा, 100% दिखेगा। क्या ये वॉल दिखेगी? हाँ जी बिल्कुल ये वॉल दिखेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इंडोर है ना। ये स्टेयर्स दिखेंगे, 100% दिखेंगे स्टेयर्स। ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। अब ये वेंटिलेशन दिखेगा क्या? श्योर दिखेगा, वेंटिलेशन का ये पॉइंट भी दिखेगा। बस आपको सोचते जाना है क्या क्या दिखेगा। क्या इस रूम का ये कॉर्नर दिखेगा? यस। ये दिखेगा नहीं, ये तो अंदर रहेगा ना। बाहर से ये दिखेगा। फिर जब इसको बाहर से आप देख रहे हो तो क्या ये वॉल दिखेगी? 100% दिखेगी, बाहर वाली वॉल। और अंदर वाली वॉल भी दिखेगी, बस केवल यहाँ तक दिखेगी। ठीक है, ये वाला तो प्लास्टर रहेगा। ये विंडो दिखेगा, 100% ये विंडो दिखेगा। ठीक है? तो हमने क्या किया गाइस, इस घर में सामने खड़े होके क्या क्या दिखेगा वो हमने जस्ट इसके ऊपर बना दिया। होप यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है सर, हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन से बनाए, बहुत अच्छी बात है। सर ड्राइंग में दिक्कत नहीं आ रही कम्युनिकेशन, वो तो हो जाएगा धीरे धीरे। बैक साइड पे स्टेयर दिखेगी, और वो जरूरत नहीं है, कार खड़ी है ना, इसकी वजह से वो नहीं दिखेगी। अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा दो, मैं उसको एलिवेशन में दिखाने, उस सेक्शन में दिखाने वाला हूं। ठीक है, ये यहां तक हो गया गाइस। इसके बाद आपने क्या किया, जस्ट एक लाइन खींच दीजिए। हमने क्या किया, पहला काम, मैं चाहता हूं आपको एलिवेशन रट जाए। बाहर से इमेजिन करिए क्या क्या दिखेगा। बाहर से ये कॉर्नर दिखेगा प्लॉट का, हाँ जी दिखेगा। विंडो दिखेगी, दिखेगी। और ये वॉल का कॉर्नर दिखेगा, दिखेगा। दरवाजा नहीं। स्टेयर्स हाँ। वेंटिलेशन हाँ।
और ये वॉल का कॉर्नर, हाँ। पीछे की विंडो, यस। ये वॉल, यस। तो आपको जो जो दिखेगा आपने सबको ड्रॉ कर लिया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आपको हाइट दिखेगी। जीएल से पीएल की हाइट कितनी है गाइस? तो जीएल से पीएल की हाइट होती है 1 फीट 6 इंचेस। एलिवेशन में दिखता नहीं, बट मैं जस्ट आपको यहाँ पर हेल्प के लिए लगा। अच्छा, ये ड्राइंग अभी यूनिट इसका गलत है। यू एन इंटर, यहाँ पर आर्टिचर कर लीजिएगा, यहाँ पर इंचेस। जहां पर डाउट आएगी बिना किसी संकोच के हैंड रेस करिएगा, क्योंकि आप हैंड रेस नहीं करेंगे तो मुझे थोड़ी पता चलेगा कि आपको आया कि नहीं। ठीक है, यहां से गाइस हमने हाइट लिया 1 फीट 6 इंचेस। पहला काम हो गया हमारा। अब गाइस यहां से आपको दिखेगी वॉल की हाइट, बट एलिवेशन में कभी भी वॉल का हाइट के साथ स्लैब भी दिखता है, मतलब स्लैब और वॉल एक साथ दिखता है। इसलिए 10 फीट 6 इंचेस लेंगे। कितना लेंगे? 10 फीट 6 इंचेस। क्यों 6 इंचेस? स्लैब ऊपर तक, क्योंकि हमारा पूरा कॉर्नर तो ऊपर तक है ना, तो 6 इंचेस वहां तक आ गया, और 10 फीट। आप देखते भी रहे तो आपको समझ में आता रहेगा। देखिए हम यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ से गए से एक पैरापीट निकला हुआ है, जिस पैरापीट की हाइट दी गई है 3 फीट। 3 फीट कर दिया। यहाँ से ऊपर एक हेडरूम बनाया गया है सीढ़ी के ऊपर, सिर्फ स्टेयर केस के ऊपर है, जिसकी हाइट दी गई है 10 फीट। तो ये भी हमने बना दिया। बस मैक्सिमम काम आपने कर दिया। अब ट्रिम कमांड लीजिए, सिर्फ ट्रिम करिए, अब आपका टेंशन खत्म। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक में कुछ लोगों ने कमेंट किया है सर पैरापिट भी लेना है। यस, ले लिया पैरापिट। ये जरूरी नहीं कि आपको सेम टू सेम जो किताब में लिखा है वही करना है, अपने इमेजिनेशन से सोचना है। अब गई, ये वॉल तो अब वॉल रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर एक विंडो है, तो आप लोग, यस सर विंडो तो है। तो विंडो की सील हाइट कितनी होती है? कमेंट करें, सील हाइट कितनी होती है इस विंडो की? चलिए, इन्होंने मैसेज किया है 3 फीट। ठीक है, मतलब सबने किया इसका मतलब सही है। तो 3 फीट इसकी सील हाइट होगी। सील हाइट मतलब गाइस जहां से आपकी खिड़की स्टार्ट। विंडो की टोटल हाइट होती है गाइस 4 फीट। क्यों? क्योंकि 3 4 7 7 फीट पे लिंटल होता है ना, इसलिए विंडो की हमेशा हाइट होती है 7, तो सॉरी 4 फीट। तो हमारा विंडो वाला काम कंप्लीट। अब इन दोनों लाइन का कोई काम नहीं, इनको बोलिए आप घर जाओ। एक कॉर्नर हमने तैयार कर लिया अपने बिल्डिंग का। अब इसके बाद गाइस, अब देखिए कि वॉल कौन सा है, ये तो वॉल वाला है, तो वॉल तो रहने ही रहने वाला है। वॉल के साथ यहाँ पर गाइस एक सीढ़ी निकली हुई है, स्टेयर्स। तो स्टेयर्स के लिए उसका राइजर दिया हुआ है गाइस 6 इंचेस। कितना राइजर दिया है? 6 इंचेस। ट्रेड दिया है गाइस 9 इंचेस। फिर से राइजर लीजिए 6 इंचेस, और ट्रेड, ओहो 6 फीट को दिया, 6 एंटर, और फिर ट्रेड दे दीजिएगा 9, और फिर से राइजर दे दीजिएगा 6। और अब की यार इसमें जो ट्रेड एक्चुअली इन्होंने दिखाया हुआ है कि इधर उधर कॉलम दे दिए हैं मेन डोर लगाने के लिए, उसकी हाइट दे दिया है यहाँ से 5 फीट। वो आ गया है ऐसा। बस। अब इस वॉल का कोई काम नहीं, इसे हटा दीजिए। इस वॉल का कोई काम नहीं, इसको हटा दीजिए। तो देखिए एकदम से फ्री करते जा रहे हैं आपके काम। कोई काम नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। अब क्या बचा? यहाँ एक वेंटिलेशन है। कैसे पता भाई? ये दिख रहा है ना वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन की हाइट कितनी रखते हैं इस कमेंट करें। ये कम लोगों को पता होगा, वेंटिलेशन की हाइट कितनी रखते हैं? मतलब सील हाइट, वेंटिलेशन का सील हाइट की मैं बात कर रहा हूँ। वेंटिलेशन की सील हाइट। ठीक है, काफी लोगों को पता है। ऑफसेट कर दिया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो इसकी हाइट होती है गाइस 5 फीट। कितनी होती है? 5। कितना आसान है ये एलिवेशन। 5 फीट। और इसका टोटल हाइट यहाँ पर रखते हैं 1.5 से 2 फीट, तो हमने 2 फीट लिया। ये तो वेंटिलेशन भी हमारा तैयार हो गया। क्या हो गया? मेरी लाइनें एग्जैक्ट थोड़ी नीचे क्यों आ रही है? इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट किया, डिलीट कर। वेंटिलेशन को थोड़ा सा बॉर्डर दे दो, इससे रियलाइज हो कि वेंटिलेशन 2 इंच का फ्रेम दे दिया इसको।
और इसको भी इसमें समझ में आया कि ये वाली लाइन कहाँ से आ गई, क्योंकि ये एग्जैक्टली 4 फीट होना चाहिए, है क्या? वो लाइन सही थी, ये वाली सही थी, ये नहीं सही थी। उसको डिलीट करेंगे और इससे लेके सेलेक्ट, इसको भी फ्रेम दे दीजिए 2 इंचेस का। तो आपने विंडो बना लिया, आपने वेंटिलेशन बना लिया। अब पीछे एक और विंडो है ना गाइस, ये वाली। इस विंडो का मेन लाइन ये है और ये है, ठीक है? तो आओ इसको भी निपटा देते हैं। आप सबने खुद ही इतने एक्सपर्ट हो, आपको खुद पता है कि सील हाइट कितना रखेंगे। तो सील हाइट आपने खुद ही बोला है 3 फीट, तो 3 फीट सील हाइट कर देते हैं। और उसके बाद विंडो की हाइट कितनी करनी है गाइस? 4 फीट करनी है, ये आपने कर दिया, हो गया। चाहता तो मैं इसको कॉपी कर लेता है यहाँ पे, कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हुई है क्या, मुझे ऐसा लगा। सब कहाँ मिस्टेक लग रहा है? तो एक्चुअली सबको 7 फीट पर होना चाहिए, है क्या? देख लो, थोड़ा सा कहीं पर लाइन में मिस्टेक हो गया। अब या मेरे एंड पे हुआ है या फिर प्लान के एंड पे हुआ है, बट इतना चलता है, इट्स नॉट। वो किसी लाइन को थोड़ा ऑर्थो ऑफ हो गया होगा तो टेढ़ी हो गई होगी। तो गैस हमारा विंडो भी बन गया। अब हमारा मेन मेन काम हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ से, ये देखिए हमारा कितना है कैसी कॉलम, 9 इंचेस का कॉलम है। एक कॉलम इधर से ले लीजिए 9 इंचेस का, क्योंकि उस पर डोर लगेगा ना, मेन डोर। सेलेक्ट किया, इसको हाइट दे दिया से 5 फीट, और इसको इससे मिला दिया। सारा काम डन, एलिवेशन हो गया आपका ready। अब बोलो सर अभी रेडी नहीं हुआ है, दिखाता हूँ। ये देखिए आपकी ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई। एक चीज शायद मेरे से मिसिंग हुआ है, नहीं ठीक हो, मैंने सोचा ये वॉल नहीं बनाया था। अब इसके बाद केवल ट्रिम कमांड लीजिए और इसको ट्रिम कर दीजिए, इसको ट्रिम कर दीजिए, इसको ट्रिम कर दीजिए और इसको ट्रिम। अब यहां से 3 फीट इसकी हाइट दे दीजिए, क्योंकि सामने पैरापीट है। 3 फीट यहाँ से हाइट दे दीजिए, तो सिंपल बन गया। इतना ही केवल काम करना है, इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। ठीक, तो हमारा ग्राउंड फ्लोर का एलिवेशन रेडी है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर का। तो फर्स्ट फ्लोर में यहाँ से यहाँ तक की हाइट दिया हुआ है, कितना गैस हाइट दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है 10 फीट, ठीक है? तो 10 फीट हाइट के बाद अब सिर्फ नीचे आना है। कितना नीचे आना है? 2 फीट नीचे आना है, क्योंकि देखिए हेडरूम के जो साइजेस है वो 2 फीट यहाँ से आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 फीट आए हुए हैं। और ये बाहर कितना निकला है? ये भी 2 फीट निकला। आप लोग सर कैसे पता? ये देखिए यहाँ पर 2 फीट यहाँ पर है। जस्ट क्लिक करिए सर, बेंट से पहले स्टेयर वाला फिर से बताएगा, ठीक है? बेंट से पहले मतलब अच्छा वेंटिलेशन से पहले स्टेयर वाला, ठीक है, अलग से बता देता हूँ उसको। पहले ये वाला देख लो, फिर वेंटिलेशन फिर से बता दो, ठीक है? तो यहाँ से गैस 2 फीट बाहर निकला हुआ है। तो 2 फीट बाहर निकलने के लिए बस यहाँ से जाओ, और ये क्योंकि हमारा नीचे आना है ना उसको, तो 2 फीट आगे गए और फिर नीचे आ गए 2 फीट, फिर इसको इससे मिला दिया बस। और फिर इसको लिया, इसको पूरा एलिवेशन आपका रेडी हो चुका है एक्चुअली देखा जाए तो। Done। अब केवल यहाँ पर एक दरवाजा चाहिए और एक यहाँ पर खिड़की चाहिए। और इन्होंने पूछा है कि स्टेयर केस में ये कैसे बना है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन लाइन लो, यहाँ पर नो नीड, क्लिक करो, राइट क्लिक करो, वर्टिकल। ये देखो फर्स्ट पॉइंट और ये है, इन दोनों के बीच में 9 इंच का ट्रेड है, और इनके बीच में 9 इंच का ट्रेड है। उसके बाद ये हाइट दिया हुआ है, तो बस ये देखो यहाँ से 6 इंचेस गए, फिर 9 इंचेस, 6 इंचेस गए, फिर 9 इंचेस, फिर यहाँ से ये हाइट किस चीज की है? ये हाइट है इस चीज की। ये देखो ये क्या है? यहाँ पर एक दरवाजे का होल्डिंग लगेगा, एक और दरवाजे का होल्डिंग। गैस यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए।
यहां तक में किसी को कुछ भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। अभी मैं स्टेज यहाँ पर विंडो डोर बाद में लगा दूंगा, अभी यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछिए। सबको क्लियर है? सर नीचे वाला सिलेक्ट जरा बता। क्या बोले नीचे वाला? सिलेक्ट, सील हाइट। सील विंडो के हाइट पास में मतलब? सिलेक्ट किया ना। अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हो? जी। हाँ, ये एक्चुअली क्या है, ये इसकी हाइट है। ये 4 फीट 6 इंचेस इसकी हाइट है। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ से लिया इसको ऑफसेट कर दिया ऊपर 4 फीट 6 इंचेस। 4 फीट 6 इंचेस कैसे हुआ? क्योंकि 1 फीट 6 इंच तो GL to PL हो गया, और 3 फीट ओके। सील हाइट हो गया। ओके सर। ठीक है, ओके और सर। किसी कुछ यहाँ तक पूछना है? ठीक, बहुत बढ़िया, सभी लोग दीजिए क्लियर। हाँ, यहाँ पर ये सही बोल रहे हो, यहाँ पर मैंने 3 फीट लिया था, इसको आप 4.5 ले सकते हो। ठीक है, 4.5 ही लिया मैंने, सही लिया यार। ठीक है, 3+1, थैंक यू। सभी लोग सर वो दीजिए, लिख दीजिए क्लियर। हाँ जी सर बोलिए। सर वो स्टेयर के ऊपर का ऐसा कुछ लिया है ना सर, उसका हाइट कितना होगा सर? डोर जैसा है ना सर वो? स्टेयर के ऊपर ये इसकी बात कर रहे हो ना आप, इसकी? हाँ सर, ऊपर का रूम है या स्टेयरकेस टावर है? ये स्टेयरकेस का हेडरूम है, ये इसका। वो नहीं सर। हाँ। सर अभी जो आप उतारे ना सर, वो थ्री थ्री स्टेयर्स थे ना सर उधर, उसके ऊपर अच्छा एक ऐसा कॉलम अच्छा जैसा। अच्छा, ये जस्ट कॉलम हाँ जैसे हाँ। मतलब ब्रिक का कॉलम होता है ना, जैसे कि आप क्या होता है, आपका मेन डोर कैसे लगाते हो? 6 इंचेस की वॉल तो में तो वो टिकेगा नहीं, हो तो 9 9 इंचेस का छोटा छोटा कॉलम नहीं बना देते हो आर्ट्स ब्रिक का? जी जी सर, जी सर। बस वही है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप कब्जा लगा के अपना दो डोर डाल देंगे बस, मेन गेट इस तरफ और इस तरफ। चलिए, बहुत अच्छा। सुंदर, आप लोगों को क्लियर है, मुझे अच्छा लगा। ओके। धीरज बोल रहे हैं कि पाया पाया मतलब क्या, क्लियर है? चलो। 7 फीट, हाँ मतलब मैंने अप्रॉक्स ले लिया 5 फीट। जस्ट आपका मेन कॉन्सेप्ट कि आपको समझ में आ गया एलिवेशंस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी इस पे हम डोर विंडो नहीं लगाए हैं, क्योंकि सेक्शन में लगाएंगे वही उठा के इधर रख देंगे तो ये भी हो जाएगा, तो अपना टाइम बच जाएगा। इसको हम लोग मूव करके बगल में पड़ोसी मुल्क में भेज देते हैं। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में ही साइड में भेज देते हैं। चलिए, अब हम लोग इससे गहरी चीज को देखने चल रहे हैं। ठीक है, इससे गहरी चीज है एलिवेशन, सॉरी सेक्शन। सेक्शन मतलब गाइस, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, एक आप मजबूत सा चाकू लीजिए, उस चाकू से यहां से काटना स्टार्ट करिए, और काटने के बाद पीछे का जो जो दिखेगा उसे ड्रॉ कर दीजिए। पीछे का जो जो दिखेगा उसे ड्रॉ कर दीजिए। आइए देखते हैं कैसे। कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, इसके बाद राइट क्लिक किया, वर्टिकल। क्या कर दिया गाइस, वर्टिकल। वर्टिकल करने के बाद अब आपका केक काटना स्टार्ट हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिलीव करिए, आज के आज ही आपका सेक्शन एकदम लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। ये चाकू लीजिए यहाँ पर, और चाकू लेके आपने क्या किया, आपने कहा कि ये क्या है, तो मैंने बोला ये वो जो विंडो लगी है, इस विंडो के लिए छज्जा निकला है, तो छज्जे को भी थोड़ा सा काट दीजिए। फिर क्या, ये विंडो कट होके दिखेगा, आपको दिखेगा, यही सब काट रहे हैं। ये दिखेगा, हाँ ये दिखेगा, हाँ। ये वॉल दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। ये पीछे का विंडो दिखेगा, हाँ यार दिखेगा, क्योंकि हॉल तो खुला हुआ है। अच्छा, ये डोर दिखेगा, हाँ दिखेगा ये डोर। और ये वॉल दिखेगी, बेशक दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि वॉल यहीं से तो कट कर रहे हो। फिर ये कट करोगे तो ये भी दिखेगा। क्या ये पीछे का डोर दिखेगा? नहीं दिखेगा। ये वॉल दिखेगा, बेशक दिखेगा। ये वॉल दिखेगा, बेशक दिखेगा। ये विंडो नहीं, क्योंकि ये तो पीछे है, हम वॉल यहाँ से कट कर रहे हैं। फिर अच्छा, ये जो बाहर वेंटिलेशन निकला हुआ है ये ऐसे करके, प्रोजेक्शन, ये दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ये पीछे की विंडो दिखेगी, बेशक दिखेगी। क्या पीछे की स्टेयर्स दिखेंगे? हाँ यार, स्टेयर्स भी दिखेंगे, क्योंकि कट कर रहे हो ना, तो कट करके सब दिखता है। ये वॉल दिखेगा, हाँ दिखेगा। ये वॉल दिखेगा, हाँ दिखेगा। यहां तक में किसी को कुछ भी पूछना है तो बता दीजिए, हमने कुछ किया नहीं, चाकू लेके केक काटा है। केक काट के जो जो दिखा उसकी कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर दिया है। सर किधर से ये सेक्शन लिया गया है? सेक्शन अब पहले से कट था, यहाँ से लिया गया है। देखो ए और ए डैश ये है, यहाँ से कट किया गया है। हाँ जी बोलिए, कोई कुछ सर बोल रहा पूछ था।
सर पूछना था वो वाला विंडो क्यों नहीं दिखेगा जो अभी बताया आप, ये वाला पीछे है। ये वाला ना, हाँ अब सर। अब आप सोचिए ना, यहाँ पर ब्रिक की वॉल है, अच्छा। वॉल से 3 फीट अंदर उसके लगा हुआ है। अच्छा ठीक है सर। अगर सेक्शन लाइन यहाँ से जाता तो बेशक दिखता जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, एकदम आज के आज ही क्लियर करेंगे पूरा सेक्शन आपका। और इसके बाद एक दो छोटी छोटी चीजें और देखनी है, इसलिए पेशेंस बना के रखिएगा। तो गाइस यहाँ पर हमने लाइन कमांड लिया, और लाइन कमांड लेके यहाँ से जस्ट क्लिक कर दिया, और हमने कहा यार ट्रिम भाई तुम इनको सबको काट दो। ओ कहा गया भाई, स्क्रीन ही कर गया। इनको कट कर दो, और इनको भी कट कर दो, जिससे मुझे कंफ्यूजन कम हो। अब हमने कहा कि हमने क्लास में पढ़ा था जीएल से पीएल हाइट कितनी रखते हैं गाइस, तो जीएल से पीएल हाइट रखते हैं 1 फीट 6 इंचेस। वेरी गुड। और क्योंकि ये सेक्शन है, तो सेक्शन की समस्या क्या है कि एक एक चीज को दिखाता है, ये वॉल को भी दिखाएगा, स्लैब को भी दिखाएगा। तो वॉल की हाइट 10 फीट, स्लैब की थिकनेस 6 इंचेस, सब दिखेगा इसमें। उसके बाद पैरापीट की हाइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 3 फीट। और यहां से जो हेडरूम बना है ऊपर का वो 10 फीट। हेडरूम नीचे आया है कितना, 2 फीट। अब तो आपको क्लियर होने लगा होगा। बस अब ट्रिम कमांड लीजिए और इन सबको ट्रिम कर दीजिए, इनको भी ट्रिम कर दीजिए। अब आप सोचते जाइए, बनता जाएगा। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गैस इस छज्जे से। ये देखिए यहाँ पर विंडो जब कट कर रहे थे छज्जा निकला हुआ है, तो पहले विंडो बना लूं। विंडो हमारे पीएल से 3 फीट की सील हाइट पर बनेगा। इसको सेलेक्ट किया, यहां से ऑफसेट किया 3 फीट। जहां नहीं समझ आएगा हैंड टच कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ, कल को कोई ना बोले कि सर ने मुझे बताया नहीं। 4 फीट ये इसके हाइट दिया। विंडो हमारा रेडी है, सिर्फ क्या करना है, इसको ट्रिम करिए, इसको ट्रिम करिए। विंडो ऐसे दिखाते हैं guys, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। इस यहाँ से छज्जा निकला हुआ है गाइस, यहाँ से क्या निकला हुआ है, छज्जा। कितना निकला हुआ है, यहाँ से ले लीजिए छज्जा। थोड़ा सा छज्जा जो होता है टेढ़ा रहता है, तो हमने कहा थोड़ा सा ये करते हैं। फिर हमने कहा तुम जाओ, छज्जे का काम। अब छज्जा आप 10 तरीके का बना सकते हो, मैंने ऐसा स्लोप वाला बनाया। पहला काम डन। अब देखो कितना, और तुरंत क्या करते जाना, ट्रिम करते जाना, उससे आपको हल्का दिखेगा, नहीं तो फिर पजल दिखता है। फिर यहाँ बनता है क्या गाइस, यही कहीं पर विंडो होगा। ठीक है, विंडो वाली लाइन में कैसे डिलीट कर दिया, ये देखो मेरे से गलती से डिलीट हो गया। कोई चीज डिलीट हो गया तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ये विंडो, अच्छा ये विंडो नहीं दिखेगी, अच्छी बात है। यहाँ से सेक्शन कट है ना, वो मैं एलिवेशन सोचा था। विंडो आएगी बट यहाँ आएगी इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ पर। तो लाइन कमांड लिया, क्लिक किया यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसको सिलाइड दिया। कितना सिलाइड दिया गया, इस 3 फीट दिया। देखिए एकदम मजे से चलना है, बस टेंशन नहीं लेना कुछ। और यहाँ से 4 फीट हाइट दिया उसको, बस। और कल तो आपको ऐसा सेक्शन समझ में आएगा कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं, क्योंकि कल हम 3D सेक्शन भी पढ़ने वाले हैं। बस रेक्टेंगल लिया, इसको डिलीट कर दिया। अच्छा डिलीट मत करो, क्योंकि इधर से हमारा वो डोर बनाने में हेल्प हो जाएगा। इसको केवल एक को डिलीट कर दो, इसको सेलेक्ट करो, ऑफसेट कर दो 2 इंचेस का। अब गाइस आपका दरवाजा कहाँ लग रहा है, दरवाजा ये। इस दरवाजे को लगाने के लिए आप यहाँ से लाइन कमांड लीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए, सेलेक्ट, ऑफसेट कर दीजिए। कितने का गाइस, 7 फीट का। इसलिए मैंने लाइन को डिलीट नहीं किया था। फिर सेलेक्ट किया और दरवाजा लग गया। फिर इसको और इसको बोलिए तो रुक जाओ, क्योंकि अब आपके पास है ऑफसेट कमांड। हो गया, दरवाजा लग गया, खिड़की लग गई, और ये एक वॉल का कॉर्नर भी आ गया। अब क्या करना है गाइस, और ये वॉल भी आ गया। अब देखो आगे क्या है,
तो आगे के तौर पे यहाँ से कट होके सिर्फ अब बचा है हमारा ये विंडो और ये सीढ़ियाँ। तो पहले सीढ़ियाँ क्लियर कर लो। सीढ़ी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी इस आपकी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, यहाँ से जाओ 6 इंचेस, कितना जाना है गाइस, 6 इंचेस इंटर, और ये 9 होगा। यही पहचाने के सही है कि नहीं, 6 राइजर 9 ही है, 6 राइजर 9 है, बस बन गया। इसके बाद ना इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है और ना ही इसकी जरूरत है। ट्रिम कमांड, इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, ये जहां तक ये भी नहीं रहेगा, बाद में करेंगे इसको। देखिए अब बनाना है हमें विंडो। विंडो का एक लाइन यहां से जाएगा और एक लाइन यहां से। क्लिक किया, केवल कट कर रहे हो आप, क्योंकि यहां से जब कट कर रहे हो तो ये विंडो दिख रहा है, इसलिए इसको ड्रॉ करना। इस विंडो के लिए आप यहां से एक वॉल ले लो, मतलब लाइन ले लो, और यहां तक लाइन ले लो। 5 फीट की विंडो है, मैं चाहूँ तो इसको कॉपी कर सकता हूँ बट मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस आपकी हो जाए। 3 फीट, सील हाइट 4 फीट, बस सॉरी, यहाँ से सेलेक्ट किया और मिला दिया, इसको लिया और इसको लिया डिलीट कर दिया, टेंशन ही नहीं है कुछ। सेलेक्ट करो, ऑफसेट ले लो 2 इंच का, खत्म, ये भी तैयार हो गया हमारा। ये काहे की लाइन है, एक बार देख लो यार, इसकी जरूरत नहीं है, ये बन चुका है। तुम्हारा सेक्शन लगभग लगभग रेडी हो चुका है। ठीक है, आपको अभी नहीं लगेगा कि रेडी हुआ है, थोड़ी देर में लगने लगेगा जब मैं इसको हटा दूंगा और जब मैं इसको दोनों को हटा दूंगा। ठीक है, और इसको भी हटा दो। अब गाइस ये जो छज्जा निकला हुआ था, इस छज्जे को 2 फीट आगे निकाल दो, इसको 2 फीट आगे निकाल दो। ऑफसेट लिया 2 फीट, इसके बाद ये लाइन को लो यहां से मिला, और फिर यहां से फिर इसको डिलीट भी कर दो। इसका काम बस इतना ही था। अब यहां पर एक डोर और एक विंडो बनाना है। मैं चाहूं तो इसी को सेलेक्ट करूंगा, कॉपी कर दूंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर पैरापीट वॉल है तो ये नीचे की डोर तो दिखेगा नहीं, तो नीचे की डोर को हमने क्या कर दिया गया, इस ट्रिम। कमेंट करते जाइएगा जिसको जिसको क्लियर हो गया, बस इसको उठाइए, इसको उठा दीजिए, इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, हो गया। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, ये पूरा आरसीसी भर जाएगा इसके अंदर। ये हो गया। अब मेन काम और बचा है, अभी अभी काम खत्म नहीं हुआ गैस। देख लीजिए एक बार सेक्शन को, ये देखिए हमारा ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। इसको इन्होंने डिजाइन का शॉप दे दिया है, डिजाइन का शॉप एंगल बना दिया है। ये आपके ऊपर है, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि डिजाइन बनाना है। तो इन्होंने क्या किया कि जो लाइन आ रही है, इस लाइन को ऐसे मिला के एक एंगल आता है, स्टार्ट इन एंगल, स्टार्ट इन एंगल। तो स्टार्ट अपोजिट चलता है, पता ही है आपको, एंड एंगल 100 कर दिया है, और फिर इसको ट्रिम कर दिया। इन सबको ट्रिम कर दो, इवन इसको, हाँ इसको भी ट्रिम कर दो। ये सब ट्रिम हो गया, ये भी ट्रिम हो गया। अब इनके नीचे फुटिंग लगाना केवल बचा हुआ है। फुटिंग लगाने से पहले एक शॉर्टकट मैं करता हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सिर्फ इससे इस पे क्लिक कर देना, और वॉल के नीचे केवल इस पे और इस पे क्लिक कर देना, अभी बताता हूँ क्यों। और इस पे क्लिक कर देना, इससे क्या होगा गाइस, अब फुटिंग बना लेते हैं। तो फुटिंग बनाने का जो विड्थ होता है, ये यहाँ पर जो है ये आइसोलेटेड में फुटिंग आता है, स्टेप फुटिंग, ये वो फुटिंग है। इसका ऊपर का 9 इंचेस रहता है, ठीक है, और फिर नीचे आता है ये 1 फीट, और फिर ये 9 इंचेस, और फिर 1 फीट। इसका बेस ऐसा रहता है, सॉरी क्या बोलते हैं, ये रहता है 1 फीट, 1 फीट से स्टार्ट होता है, और फिर यहां से आता है
1 फीट, और फिर ये आता है, ये देखो ये वाला मैं बना रहा हूँ जो आप ये देख रहे हो ना, ये एक्चुअली इसका क्या है, इसका डायमेंशन दिया नहीं है, तो हम चाहें तो अपने से ले सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड साइज होता है मैं वो आपके लिए ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये इसका 1 फीट रहता है गाइस, और ये रहता है 1 फीट 6 इंचेस, और फिर रहता है ये 1 फीट, और फिर ये रहता है ऐसे, इसका पहला पॉइंट ऐसा रहता है। फिर इसमें क्योंकि ये स्टेप फुटिंग है, 1 इंच यहाँ से बढ़ जाता है, मतलब कि 9 इंचेस का हाफ, 4.5 इधर से बढ़ जाता है ये, और 4.5 ये इधर से बढ़ जाता है। आप फुटिंग लेने को कुछ भी ले लीजिए, यहाँ दिया नहीं है, पर तरीका यही होता है, ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ पर होता है ये क्या बोलते हैं, 9 इंचेस, फिर इधर आइए और इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, ये दूसरा स्टेप बन जाएगा। फिर तीसरा स्टेप होता है इस फिर से 4.5 ये बढ़ जाएगा इधर से, और ये 4.5 ये इधर से बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से 9 इंचेस, और फिर यहाँ से मिला देते हैं। अब सिर्फ उठाना है इसको, कॉपी कमांड लगाना है, यहाँ से कॉपी के लिए क्लिक करेंगे। अब आपको याद आया होगा मैंने मिड पॉइंट क्यों लिया था, मिड पॉइंट वो लाइन खींचा था ना एक छोटा सा, और तो आप ऑफ रखिए मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसमें 6 इंचेस का, सॉरी 1 फीट सैंड फिलिंग करेंगे, और 6 इंचेस कंक्रीट फिलिंग करेंगे। ये 1 फीट हमने उठा दिया, नीचे से पूरा सैंड बनना है यहाँ पे, और ऊपर कंक्रीट बनना है। ठीक है, बस। अब चलिए हैचिंग करना स्टार्ट, हैचिंग, क्लिक। वैसे मेरा काम खत्म हो गया है, अभी आपका काम है, यहाँ से आप सैंड की हैचिंग ले ली, कंक्रीट ले लीजिए, इस पे कंक्रीट फिल कर दीजिए, इस पे कंक्रीट फिल कर दीजिए। आप देखेंगे कंक्रीट जब फिल कर रहे हैं तो इसकी दिख नहीं रहा है कंक्रीट, ठीक है, यहाँ कर दिया, 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 और स्लैब पे कर दिया, फिर भी दिख नहीं रहा, क्यों? इसका स्केल गड़बड़ होगा। तो क्या करो, स्केल को छोटा करो, अभी देखना कंक्रीट आने लगेंगे, जहां जहां कंक्रीट फिल करना है वहां ऐसे करते जाइए, अपने आप वहां पर कंक्रीट आ जाएगा। बस, बन गए, और इंटर कर दीजिए। इसके बाद जहां जहां पर सैंड रखना है, यहाँ जाइए, सैंड पे क्लिक करिए। अब देखिए मैंने एकदम जो आसान तरीका हो सकता है उसके हिसाब से दोस्त बताया था, अदरवाइज सेक्शन एक्शन को लोग समझ नहीं पाते बहुत दिनों तक। यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया, और उसके बाद बस हो गया। यहाँ पर ब्रिक का पैटर्न डाल देते हैं। कमेंट करिए क्या क्लियर है ये सेक्शन, क्योंकि बन चुका है, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए इससे रिलेटेड, या तो क्लियर तो लिखिए या फिर पूछ लीजिए कुछ क्वेश्चन हो तो। अब केवल यहाँ पर ब्रिक का पैटर्न ही डालना है, मेरा काम हो चुका है। इस तरह से गाइस बना लेंगे, और घर से आपको इसका सबका स्केल थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। घर से इसको आपको क्या करना है, ऐसा एक प्रोजेक्ट बना के लाना है, ये नहीं सेम टू सेम हम लोग नहीं बनाते। ये बन गया, लगभग तैयार है, ठीक है, बहुत सुंदर। मैक्सिमम लोगों ने क्लियर लिखा, चलिए थैंक यू। इन्होंने बोला सर ये डायमेंशन कांस्टेंट रहती है, वेरी करती है दोस्त। लिंटल बीम शो का करने के लिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है, अगर होता तो जरूर शो कर देते। ठीक है, उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ शादी कि अगर स्टेयर केस रहेगा तो कैसे करेंगे। आज आपको जो असाइनमेंट हो वही आएगा। ठीक है, चलो आज जो आपको टास्क घर से करके आना है, तो वो टास्क है, यहाँ पर आइए, पेज नंबर, सॉरी ड्राइंग नंबर, ये लाइव प्रोजेक्ट ही दे रहा हूँ आपको डायरेक्ट, ये लाइव प्रोजेक्ट है, इसको मैं डायरेक्ट आपके ग्रुप में पहले भेज दूं।
ये लाइव प्रोजेक्ट है जो आपको आज घर से बैठ के बनाना है, और कल इसी की 3D बनाएंगे क्लास के अंदर। याद रखिएगा, कल 3D बनाने वाले हैं। तो कल की क्लास जो मिस किया वो बहुत नुकसान कर लेगा। तो दोस्त ये देखो, ये प्लान है। आपको अपना प्लान भी बनाना है। एक दो जगह इसमें डायमेंशन की थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, जिसे आप अपने से मैनेज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक रेफरेंस ड्राइंग है ये, ठीक है। डायरेक्ट लाइव प्रोजेक्ट है। पुणे में जो लोग रहते हैं उनको पता है, ये लोहेगांव धनोरी वगैरह। और इसका ये एलिवेशन दिया है और ये सेक्शन दिया है। एलिवेशन में थोड़ी एडिटिंग आप अपने से भी करिएगा, ये तो जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूँ। तो बेसिकली सेम प्लान, सेम सेक्शन एलिवेशन आपको बना के लाना है, विथ योर वर्जन अच्छा रहेगा। उसके लिए क्या करिएगा, यहाँ से व्यू पे जाइएगा, यहाँ पर टू कर दीजिएगा। एक तरफ प्लान देखते रहिएगा और एक तरफ प्लान को बनाते रहिएगा, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक हैंडेज हुआ है, सोहेल का हुआ है कैसा है? हाँ जी सोहेल बताइए। पीडीएफ किस चीज का बोल रहे हैं शिशुपाल? हाँ जी सोहेल बोलिए। प्रिंट कमांड बता दूंगा, प्रिंट कमांड अभी बचा हुआ है। तो हेलो। सोहेल आप कुछ पूछ रहे, हाँ जी बोलिए। वो सेक्शन में फ्रंट की जगह बोल्डर या बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। सेक्शन क्या बोल रहे हैं, सेक्शन में? जो सैंड दिया है कंक्रीट के नीचे, हम्म। उसमें बोल्डर या बोर्ड यूज कर सकते हैं। यस यस यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड क्या रहेगा, जैसे सैंड ही फिल करना है या बोल्डर या बोर्ड? बोल्डर्स बेटर रहेगा। अब ये तो जिस पीडीएफ में जो दिया था मैंने वो यूज किया। बोल्डर से हाँ स्ट्रेंथ अच्छी वही। आएगी ना। हाँ बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। यस। अब इसमें जो था मैंने वो ड्रा कर दिया। ठीक है, चलेगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट थोड़े सी चीजें और बतानी है गाइस। करेक्ट। ठीक है, होमवर्क में जो आपने दिया, अच्छा वो, नहीं नहीं उसका कुछ बनाना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ उसका प्लान सेक्शन एलिवेशन बनाना है। इसका सिर्फ प्लान सेक्शन एलिवेशन बनाना है और कुछ नहीं करना है, घर से केवल इतना काम है। और कुछ लोगों ने, मैंने बोला था कि आप वास्तु पढ़ लीजिएगा, ग्रुप में भेजा है मैंने वीडियो, उन्होंने वॉच नहीं किया था, कृपया वॉच कर लीजिए। बजट के हिसाब से होगा ना सर क्या? ये भी है, बजट भी है, बट सॉइल कंडीशन ज्यादा मैटर करती है। आइए अब नेक्स्ट। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा है? जब प्लान पीओ भी बना है ग्राउंड फ्लोर प्लान, हाँ समझ इसका ना, हाँ इसका सारा बनाना है। और प्लान में क्या? जो सीन दिखा रहा है सबके वो भी बना है। नहीं नहीं वो सब नहीं बनाना, बस इतना। ये। प्लान एलिवेशन। यस। गौरव जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैंने वो एक ड्राइंग भेजा है ग्रुप में। अच्छा। उसका सर ये हैच का स्किल सेट नहीं हो रहा, वो करना था। हैच का स्केल नहीं सेट हो रहा है? ठीक है, ग्रुप में पूरा ये मैच में कुछ नहीं रहता है, इसमें सिंपल क्या रहता है कि स्केलिंग उसकी मैच करनी चाहिए, स्केलिंग मैच नहीं करती तो कभी कभी नहीं दिखाता है। ये आपकी ड्राइंग है शायद। यस। ठीक है, कहाँ पर एच कर रहे हैं आप, यहाँ कर रहे हैं? इसमें कंक्रीट करता था सर, इसमें नीचे वाले में। अच्छा ये कंक्रीट भरना है यहाँ पे ना। जी। यहाँ पे जाइए, यहाँ से हैच करिए, और यहाँ से इस पे क्लिक करिए, कंक्रीट पे क्लिक करिए, और यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए guys, इन्होंने कंक्रीट क्लिक कर दिया, फिर भी इनका इतना ज्यादा भर गया है कंक्रीट। ठीक है, माइक माइक ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया कि, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इनका कंक्रीट भर गया है। यहाँ पर स्केल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनका स्केल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इनको यहाँ पर 10 करके देखना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्केल इसकी बड़ी हुई है, तो 0.05 करके देखना, 100 टाइम्स में करके देखना। ये कुछ हुआ नहीं है, स्केल इसके बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से कभी कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती है। बेसिकली इसमें आपको फिर से ट्राई करिए, दूसरा पैटर्न डाल के इसका स्केल ठीक करेंगे। बट इसका स्केल अभी 100 की जगह मैंने 1 किया। इसका स्केल दोस्त गड़बड़ हो गया है। ठीक है, देखो अभी जाके सही आया ना, ये इसके नीचे। अब इसके बाद इसको मैंने क्या किया, थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट किया, 1 करके देखा, 0.2 करके देखा, 0.5 करके देखा,
0.1 करके देखा, 0.01 करके देखा, परफेक्ट आ गया। अब इसी में आप इसको देखा जुगाड़, समझ में आया जिसका क्वेश्चन था, ये शायद गौरव आपका था। इस तरह से कर यस। सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग गैस, अभी जो हम लोग को थोड़ी सी कुछ कमांड्स बची हुई हैं मुझे बताना है, तो थोड़ा सा ध्यान और रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बट याद रखिए कि कुछ लोग तो असाइनमेंट प्रॉपर कर रहे हैं, जो सिलेक्शन चाहने वाले लोग हैं, बट कुछ लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं। अब बिलीव करिए, इतना संभव नहीं है कि मैं पर्टिकुलर किसी को कॉल करके पूछूं कि आपने किया कि नहीं। ये आपकी समझदारी है। अब ये रिया को आप देख लीजिएगा, आने वाले कुछ महीने में इनका सिलेक्शन ना हो तो बताइएगा। रेड्डी साहब को देख लीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, गौरव का हो जाएगा। ये सर जितने हम लोग मेल देख रहे हैं आप किए। टास्क। हाँ जी। उदित आपने नहीं किया ना? सर मेल किए सर। मेल किया, ठीक है, मेल किया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दिव्या गुप्ता जी ने किया है, इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। जिन्होंने टास्क नहीं कर रहे हैं सर वो लिख मैंने के भी ले सब लीजिए। सबमिट किया है आपने? मैंने मेल किया है सर। हाँ ठीक आपने है। बोला। हाँ, चाहे मेल करिए चाहे यहाँ पे दीजिए। कुल मिला के अगर आप टास्क करते चल रहे हो तो आप ये फिक्स मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और टास्क नहीं कर रहे हो तो ये भी फिक्स मानिए कि आपका सिलेक्शन बीम में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं होगा, क्योंकि देखो जॉब, मैं एक बात बोलता हूँ कि 9 घंटे का सब लोग अलग अलग चार्ज करते हैं। उसी 9 घंटे का कोई घर पे 9,000 लेके आता है, कोई 18,000, कोई 19, कोई 29, कोई 39, कोई 90,000। फर्क हो जाएगा ये 9 और 90 के बीच में। सर अभी नहीं आता है बनाना। अभी देखो क्या होता है इसमें, जो बनाना आ जाए प्रमोद वो बनाओ। आपको लाइन खींचना नहीं आ रहा है क्या? पहले लाइन खींचना शुरू करो। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम पेज नंबर 1 की ड्राइंग तो बना सकते हैं ना। तो देखो पेज नंबर 1 में क्या है। अगर हम इतने ज्यादा भी नहीं सोचेंगे तो फिर ब्रेन हम बिल्कुल दौड़ा ही नहीं रहे हैं। इसमें सिर्फ लाइन खींचना है, तो ये तो हम बना लें। समझ रहे प्रदो प्रमोद? अगर इतना नहीं दौड़ाएंगे तो फिर तो दौड़ेगा भी नहीं मेरे करने से भी कुछ। सर ऑटो कैड की क्लास और 2 दिन होगी क्या? और 2 दिन होगी क्या? नहीं, हाँ 2 दिन शायद जाएगा प्रदीप। अभी हमने सैटरडे और संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रखा हुआ है, जो लोग लेट आए उनको बता रहा हूँ। जिनको भी लाइन सर्किल खींचने में दिक्कत आ रही है, मिरर स्केल एरे खींचने में दिक्कत आ रही है, अगर सैटरडे का क्लास नहीं मिस की है तो मैं रटा दूंगा। ठीक है, अब वो बात की बात है कि सैटरडे को आपको रहना पड़ेगा। प्रतीक के क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं पूछ लीजिए, फिर मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ मैं बताऊंगा। बोलिए प्रतीक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक क्वेश्चन था बस मेरा। हाँ जैसे कोई टाउनशिप होती है, या हाँ फिर हमारा कोई भी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट होता है, प्लॉट लाइन उसमें बनता है, राइट? तो जैसे हमारे उसमें काफी फैसिलिटीज होती है, रोड हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, तो उस पर्टिकुलर प्लॉट प्लान में हम कोऑर्डिनेट्स कैसे फिक्स करेंगे, मतलब बिल्डिंग वाइज कि हमारा उसमें उसी पर्टिकुलर एरिया में बिल्डिंग सारी वो रोड रोड फैसिलिटी अदर देन दैट सब फिक्स बैठ है, उसके लिए कोई कोऑर्डिनेट्स मार्किंग के लिए कुछ है? थोड़ा और इसको ब्रीफ करेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। सर जैसे हमारा कोई प्रोजेक्ट है, उसमें प्रोजेक्ट में हाँ सर चार पांच बिल्डिंग्स हो गई, रोड प्रोजेक्ट हो गया, या अदर देन टैंक सेक्शंस हो गए, ये सब रहता है। तो हाँ। उसको उस प्लॉट एरिया में हम डायमेंशन वाइज या कोऑर्डिनेट वाइज कैसे फिक्स करें सर? देखो, पहली बात तो एक चीज, एक सेंटर लिया जाता है, किसी भी एक पॉइंट को जोन बनाया जाता है। ठीक है, मान लो पॉइंट ये है। अब वो कोई पोल हो सकता है, कोई एक कॉलम हो सकता है, कुछ भी एक पॉइंट होता है, इसके रिस्पेक्ट में पूरी टाउन प्लानिंग की जाती है। अब जब टाउन प्लानिंग करते हो तो उसके बाद क्या होता है कि पूरा एक एरिया निकाल लिया जाता है। मान लीजिए वो एरिया कुछ इस तरीके से है, तो पहले आपके टाउन की पूरी एरिया आपको लेके देना पड़ता है, जिसको सर्वेयर हमें देगा। आपको नहीं करना है, सर्वेयर हमें चारों पॉइंट्स करके देगा, और हम एक सेंटर पॉइंट किसी को ही मानेंगे। अब इसके रिस्पेक्ट में हम एक एंट्री निकालेंगे, और वहां से हम पूरे टाउन को प्लान करते हैं। ठीक है, जैसे कि आज आपके सीनियर्स को मिला है प्रोजेक्ट, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट मिला है, इसको एलओडी 350 तक करना है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर आपको पूरा साइट मिल गया प्रतीक। ओवरऑल साइज ये है प्लॉट का। इधर से रोड गया है, इधर से रोड गया, इधर से रोड गया, इधर से रोड गया। अब इसमें से आप किसी भी एक चीज को, मैंने इस कॉर्नर को, क्योंकि ये चौक है, इस कॉर्नर को सेंटर मान के इस पूरे कंस्ट्रक्शन को किया हुआ है।
ठीक है, कि इधर से एंट्री कर देंगे इधर से, तो मतलब बेसिकली ओवरऑल प्लॉट देना सर्वेयर का काम है, वो करके देगा, उसके अंदर हमें प्लानिंग करके देना है। ठीक है। और गौरव, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर उसमें हाँ सर बोलिए बोलिए, हैंड रेस कर लीजिए, बिल्कुल पूछिए आप। एक गौरव ने हैंड रेस किया है, यस गौरव बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, जैसे कोई कोऑर्डिनेट के साथ ड्राइंग आता है सर, हाँ। तो सर उसको कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं इसमें कैड में? जैसे किसी आप। टीएस का कोऑर्डिनेट हमको मिला हुआ है हाँ पूरे हाँ प्रोजेक्ट टाउन का, हाँ। तो उसको सर कैसे कैड पर लेकर आएंगे कोऑर्डिनेट के हाँ थ्रू? ठीक है, देखो क्या होता है, कोऑर्डिनेट की जो ड्राइंग होती है वो सिविल 3D पे जाती है बेसिकली, उसके लिए यहाँ पे कमांड होता है जिसका नाम होता है मल्टीपल, ये करो ये मल्टीपल पॉइंट्स। ठीक है, अगर जी कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं आप तो, ठीक है, आप फोटो में भी देख रहे होंगे, यहाँ पर एक्सेल पॉइंट्स आते हैं टोटल स्टेशन से, कि कहाँ पर, जैसे कि आप मान लीजिए कि प्लॉट बना रहे हैं महाबलेश्वर का या फिर लवासा का। अब वहाँ क्या है, सारी चीजें ऊपर नीचे है ना पहाड़ों पे। ठीक है। तो जी। उनके लिए हमें सर्वेयर एरियल सर्वे होता है और उससे पॉइंट्स मिलते हैं, और उन पॉइंट्स को हम यहाँ पर पॉइंट पिक करते हैं, डालते हैं। तो पॉइंट क्या होंगे, वो पॉइंट ऐसे बनते हैं, ऐसे करके। फिर अभी हम लोग थोड़ी देर में देखने चल रहे हैं, आज का ये बोलिए, अभी टाइम तो हो गया, वही देखना है हम लोग को। फिर यहाँ पर स्प्लाइन होता है, जिससे हम लोग चलते हैं और वो पॉइंट डिनोट करते हैं, कैसे कैसे हमारा प्लॉट कितना प्लेन है, फिर कितना सीधा गया है, फिर कितना आ गया है, वो ऐसे करके। और फिर अब यहाँ पर हम प्लानिंग करते हैं। शायद आप यही पूछ रहे हो, तो यही आंसर है इसका। तो ये तो नहीं पूछा सर, मैं जैसे ये पूछा था, जैसे हाँ इसमें हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो इसमें हमारा नॉर्थ किसी भी डायरेक्शन में अलाइन होता है, लेकिन हाँ। हमें जैसे जो प्लॉट हमारा किसी जगह मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में है, तो उसको सर उसी डायरेक्शन के वाइज कैसे ड्रॉ करेंगे? वो कोऑर्डिनेट से ही होता है सर, जहाँ तक हाँ सर मुझे कोऑर्डिनेट आइडिया है। हाँ वाइज। बिल्कुल, मोनाली आप बोलिए, शायद अगर आप समझ पा रहे हो क्या पूछ रहे हैं तो। वो क्या ऐसा पूछना चाहते पूछ रहे हैं कि वो जो कोऑर्डिनेट रहता है पर्टिकुलर इसमें मतलब जो डिजाइन करते हैं ना उसमें वो एक पॉइंट रहता है वो ही कोऑर्डिनेट हम उसको उसके अकॉर्डिंगली मतलब वहां से ही हम सब मेजरमेंट लेते हैं? हैं। हाँ हाँ हाँ। एक तो वो सेंटर पॉइंट। पर्टिकुलर बिल्डिंग का एक पॉइंट रहता है मतलब वो हाँ, ही आप कोई भी लोकेशन देते हो ना तो वो पॉइंट हाँ, से देते हो और मेजरमेंट भी वहीं से होता है। वो वहीं से होता है, करेक्ट। सर वही आपने। पूछ रहे हैं वही। एक्चुअली हाँ। ये एक्चुअली क्या जन है रीजन सर? पता है क्या? जनविजय भी बोलने दीजिए, जनविजय कोई बोल, ये जनविजय बोलिए। जनविजय फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज कट रही है। इसकी आवाज शायद नेटवर्क वजह से। जनविजय फिर से आप बोलो, आपकी आवाज कट गई, आप कुछ पूछ रहे हो, बता रहे हो, पूछो। हेलो हेलो। सर, मैं गौरव। हाँ गौरव बोलिए। सर जैसे क्या है कि जैसे हमारे पास एक ड्राइंग आई है सर, जैसे मेरे प्रोजेक्ट की है, तो उसमें ठीक है। हम सर्वेयर को बुलाते हैं ना सर, तो वो ड्राइंग से कोऑर्डिनेट लेता है एक्चुअली, वही हाँ कोऑर्डिनेट वो हमको ग्राउंड पे दे देता है। तो सर मैं यही करेक्ट। पूछना चाह रहा हूँ, जैसे वो कोऑर्डिनेट वो ले रहा है तो वो ड्राइंग हाँ, से कोऑर्डिनेट कैसे ले लेता है? वो वो कोऑर्डिनेट से ड्राइंग। draw किया था, तभी तो सर लेगा ना। हाँ, वो ड्राइंग में किसी भी एक पॉइंट को वो कोऑर्डिनेट मान लेता है, कि ये हमारे, जैसे मैंने बोला ना अभी, आपका कोई भी एक कॉर्नर, मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई एक ट्री है, ठीक है, उस ट्री को कोऑर्डिनेट मान लिया। अब वो उसके रिस्पेक्ट में पूरी ड्राइंग को बना के हमें देता है, कि यहाँ से इसकी इतनी दूरी है, यहाँ से इसकी इतनी दूरी है, यहाँ से इसकी इतनी दूरी, मान लीजिए कोई पोल है, उस पोल से इसकी कितनी दूरी है, उस पोल से इसकी कितनी दूरी है, इस पोल से इस टावर की कितनी दूरी है, तो वो कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, इसके रिस्पेक्ट में दे देता है वो। और बेसिकली आपके पास कैड ड्राइंग बन के आती है, ये देखिए हमारे पास ये ड्राइंग बन के आई हुई है। अब मुझे जो काम पीएम का काम स्टार्ट करना है, ये इसके ऊपर स्टार्ट करना है। ठीक है। आपके पास तीन तरीके के डाटा आएंगे काम करने के लिए, आपको ही पूछ रहा था कि हमें तो हमें बनाने की नीड नहीं होती है। हमें या तो पीडीएफ आएगा, पीडीएफ आएगा तो उसके रिस्पेक्ट में हमें मॉडलिंग करनी रहेगी, या फिर कैट फाइल आएगी जो अभी सामने आपके है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें मॉडलिंग करनी रहेगी, या फिर एक डाटा आता है स्कैन किया हुआ डाटा, उसके रिस्पेक्ट में हमें मॉडलिंग करनी रहेगी। तो बेसिकली हमारे पास ये डाटा आएगा, इसके ऊपर हमें काम करना है। ठीक है। चलिए, तो मुझे कुछ छोटी छोटी चीजें बतानी है आपको गाइस इसके रिस्पेक्ट में, जो आपको इसमें हेल्प करेगा, तो उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। एक चीज तो यही था जो आपने अभी कंटूरिंग का देखा, कि आपके पास कंटूर का डाटा आ सकता है अगर आपको सॉइल फिलिंग वगैरह दिखाना है तो। उसके लिए सर वो
ठीक है। हाँ, मैं ओवर बता रहा हूँ, एक मिनट दे, ठीक है, ओवर से भी चल रहा हूँ, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं। पहले यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ये मल्टीपल पॉइंट्स होता है, मल्टीपल पॉइंट्स लिया। अब आपके पास अगर कोई सर्वे हुआ है तो उसका सर्वे का डाटा रहता है इस तरीके से। इसमें कई दो तरीके के आप पॉइंट्स यूज करते हो, एक होता है स्प्लाइन फिट और एक होता है स्प्लाइन सीवी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो यहाँ पर होता है ये स्प्लाइन फिट। फिट मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट चलता है, फर्स्ट पॉइंट ले लिया, सेकेंड पॉइंट ले लिया, थर्ड पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट टू पॉइंट चलता है, देखिए पॉइंट टू पॉइंट चलता है ऐसे। तो इससे आप क्या दिखा देते हो कि हमारा ये पॉइंट इधर इधर से जा रहा है। एक होता है आपका स्प्लाइन सीवी। क्या होता है गाइस स्प्लाइन सीवी? स्प्लाइन सीवी का मतलब होता है ये टेंजेंट टू टेंजेंट चलता है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकेंड पॉइंट यहाँ दिया, और थर्ड पॉइंट यहाँ दिया। जैसे यहाँ थर्ड पॉइंट दोगे, अब देखो क्या होगा, आपने बनाया था ऐसे, बट ये क्या ले लिया उसको, इसको इसने टेंजेंट टू टेंजेंट ले लिया। ये पॉइंट टू पॉइंट है और ये टेंजेंट टू टेंजेंट। देखो यहाँ पर गए, क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, देखो ये टेंजेंट टू टेंजेंट ही चलेगा। जो हम पॉइंट देंगे वहां नहीं क्लिक होगा, उसके नीचे ये कर्व बना के अपने सराहने लगेगा। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लाइन सीवी, और इसको बोलते हैं स्प्लाइन फिट। स्प्लाइन फिट का काम क्या है? पॉइंट टू पॉइंट चलना। स्प्लाइन सीवी का काम क्या है? टेंजेंट टू टेंजेंट चलना, ठीक है। यहाँ पर दिया गुप्ता जी ये पूछ रही हैं कि कल हम लोगों ने एक कमांड पढ़ी थी गाइस, ओवरराइड, ठीक है, शायद इसके बारे में पूछ रही है। ओवरराइड कमांड का काम क्या होता है कि जो भी डायमेंशंस हमने अभी डिफाइन किया, अब वो ओवरराइड हो जाए, उसके बीच में कुछ भी चेंजिंग करनी हो तो चेंजिंग भी ये कर देता है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ आप इस पे, जैसे कि आपने अभी मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, कलर पे गए, आपने कलर लिया और उसके बाद आपको कलर डिफाइन किया आपने रेड कलर का, ठीक है, और एक वो रेड यहाँ पर भी रहता है सेम चीज के लिए। अब मान लीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पूरा मॉडिफाई नहीं करना है, सिर्फ एक छोटी सी चीज मॉडिफाई करनी है, तो मैं ओवर राइट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद एक टैब खुलेगा और यहाँ पर सिर्फ मैं कलर दे दूंगा और ओके कर दूंगा। अब क्या हो गया, डायमेंशन में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक चीज को ओवर राइट करके क्लोज कर दिया। अब मैं जब ड्रॉ करने जाऊंगा तो वो ड्रॉ अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये वही ओवरराइट का यहाँ पर शॉर्टकट की दे दिया है, और उसी ओवरराइट को यहाँ पे दे दिया है क्लिक करके। ओवरराइट का काम है किसी भी एक चीज को जस्ट मॉडिफाई करके उसी में इनबिल्ड कर दिया, नया डिफाइन नहीं किया। मान लीजिए अभी आपने क्या किया, येलो कलर आपके मन में आ गया, सेट करेंट ओवरराइड हो चुका है, क्लोज कर दीजिए। अब आप ड्रॉ करिए, अभी देखिए यहाँ पर आपको येलो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला है कि सर जिगजैग लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं एक बार बता दीजिए फिर से। ओके, ये जिगजैग लाइन के लिए यही है डियर, जिगजैग लाइन, यहाँ पर ये क्लिक किया। एक जिगजैग डायमेंशन भी होता है, उसकी बात तो नहीं कर रहे हो, जिगजैग लाइन इसी ऐसे। इसके बाद एक और कमांड हमें जानना है guys, जिसका नाम, अभी कमांड ही पढ़, हमारा टॉपिक हो गया, सेक्शन एलिवेशन हमारा टॉपिक था। अभी हम लोग देखने चल रहे हैं रे कमांड। अब बोलो सर ये रे कमांड क्या करता है? रे कमांड का काम होता है गाइस आगे की सारी लाइनों को इनफाइनाइट तक ड्रॉ करना, बट ये केवल पॉजिटिव डायरेक्शन। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या करता था गाइस? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में करता था, ये केवल और केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में करता है। एक कमांड हमारी ये बची हुई थी। और इसके बाद मल्टीपल बताई थी आपको। इसके आगे डिवाइड कमांड, डिवाइड कमांड लिया, किसी भी लाइन को, मान लीजिए इसी को मुझे 20 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 20 एटर, ये हो चुका है, बस दिखेगा नहीं। यहाँ पर जाओ, पॉइंट स्टाइल पे जाओ, क्लिक करो, देखो 20 पार्ट्स में डिवाइड। एक लास्ट चीज बतानी है गाइस आपको, वो है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या होता है गाइस? मान लीजिए अब आपको ये ट्री बड़े अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, खूबसूरत ट्री, हाँ ठीक है, ये ट्री आपको बहुत उदित, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन लेता हूँ, बस मुझे ये दो तीन चीज कवर करनी है, क्योंकि नहीं तो छूट जाता है ये। ठीक है, तो अभी मान लीजिए ये दोनों ट्री आपको बहुत अच्छे लगे, ये वाले और ये वाले, आप चाहते हो कि ये ट्री मैं इस प्रोजेक्ट में कई जगहों पे यूज करूँ, तो इसका ब्लॉक बना के रख लेना चाहिए। कैसे? यहाँ पर देखिए, एक का मैं बनाता हूँ, केवल एक गोले वाले का बना है, उठाया, यहाँ पर देखिए लिखा है गाइस क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करिए,
इसका नाम आपने दे दिया स्मॉल ट्री, और आपने किया ओके। देखो कन्वर्ट टू ब्लॉक दिखा रहा है, तो मैं जैसे ओके करूंगा ये ब्लॉक में हो चुका है। मान लो मेरा ये डिलीट भी हो गया, कोई टेंशन नहीं है, इस प्रोजेक्ट में ये सेव रहेगा। यहाँ पे देखो इतनी चीजें को ब्लॉक बना चुके हैं, मतलब यूज कर चुके हैं, तो वो भी हमारा जो अभी हमने बनाया ना ब्लॉक, वो भी नीचे कहीं होगा। ये देखो ये बनाया है स्मॉल ट्री, देखो आ गया ना। अब बस इसको उठाया, जहां मन करे मैं उसको यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं पर वो, ये देखो ये आ गया। एक बार आपने ब्लॉक बना कर रख लिया, अब इस प्रोजेक्ट में आप यूज करते रहेंगे इस ब्लॉक। आप में से किसी के मन में यह आ सकता है कि सर मुझे अगर इसे दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करना हो तो, मान लीजिए कि आप इस प्लान को, मान लीजिए ये यूनिक सिटी करके आपने ब्लॉग बनाया, इसको चाहते हैं कि ये फ्यूचर में भी, या फिर मान लीजिए ये प्लान फ्यूचर में भी आप ये दोबारा यूज कर सके इस प्लान को अलग अलग जगहों पे, तो इसको पूरा ब्लॉक बना दीजिए। ये ब्लॉक यहां से नहीं बनेगा। इसके लिए सेलेक्ट करिए WB। WB का मतलब होता है इस राइट ब्लॉक। मैंने आप लोग के ग्रुप में लगभग 10,000 ब्लॉक्स दिए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। तो सारे ब्लॉक्स ये राइट ब्लॉक है। राइट ब्लॉक का काम क्या होता है, ये राइट ब्लॉक क्लिक होगा, और यहाँ पर देखोगे तो क्या लिखा रहेगा, ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर है ब्लॉक्स। हमने कहा मुझे ब्लॉक बनाना है, और सिर्फ मुझे ओके करना है, क्योंकि पिक पॉइंट तो ऑलरेडी सेलेक्ट किया हो। ओके करना है, ये सी में डॉक्यूमेंट में न्यू ब्लॉक नाम से सेव है। क्या बोल रहा है ब्लॉक, अच्छा ब्लॉक नेम, नेम नहीं दिया क्या मैंने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर नाम नहीं दिया, ठीक है। यहाँ से दो, या फिर इंटायर ड्राइंग, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट को भी बनाना चाहते हो तो दे दो। यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, क्या कर दो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो। हमने कहा ये सबको करना है मुझे। यहाँ पर ये हो गया, नाम तो दिया था, फिर नाम क्यों नहीं दिया इसने। बस ओके करना है गाइस। तो ये देखो बोल रहा है कि रिप्लेस, पहले भी मैंने बनाया होगा किसी बैच के लिए, रिप्लेस कर दिया। अब ये ब्लॉक बन चुका है। अब लोग से ये ब्लॉक कहाँ मिलेगा, तो ब्लॉक सी में डॉक्यूमेंट में ब्लॉक आ चुका है। जब मुझे इस ब्लॉक की जरूरत होगी, मैं इसे दूसरे ड्राइंग में यूज कर सकती है। देखो आ गया न्यू ब्लॉक, ऐसे करके। तो हमने ब्लॉक भी कवर कर लिया गाइस, और क्या बोलते हैं ये छोटे छोटे कमांड्स भी। अब एक दो चीजें बची हुई हैं, एक तो है 3D, दूसरा है प्रिंटिंग। वो हम लोग कल देखने वाले हैं। अब यहां तक में कुछ पूछना हो तो हैंड रेज ऑन कर लीजिए। उदित आप कुछ पूछ रहे थे। सर जैसे जॉग्ड वाला बना रहे थे ना डायमेंशन लेके, तो वो उससे दिखा नहीं रहा था स्टेयर के पास। तो फिर हमको पॉलीलाइन से वो डिजाइन करना पड़ा, जो ब्रेक ब्रेक थ्रू का था ना स्टेयर के पास। स्टेयर ये हो गया, इसमें क्या, इसमें ये इसकी बात कर रहे हो। नहीं नहीं, जो अभी ड्राइंग बनाए ना हम लोग अभी, कल वाला जो होमवर्क था, हाँ हाँ उसमें ब्रेक थ्रू था ना स्टेयर के पास, वो जॉग्ड से हाँ। कर रहे थे डायमेंशन, लेकिन हो नहीं रहा था, तो पॉलीलाइन से अच्छा, बनाना पड़ा। हाँ कभी कभी नहीं लेता वो जॉक से। वो उसको आपने ब्रेक करने का कोशिश किया होगा ना, ब्रेक लाइन टाइप का, सर ठीक है। वो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ब्रेक लाइन एक्सप्रेस टूल में मिलता है, यस। ये क्या बोलते हैं, ये होता है एक्सप्रेस टूल, और यहाँ पर मैंने बताया ये देखो ये होता है ब्रेक लाइन्स, ठीक है। इससे कोई भी दो डायमेंशंस को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। अभी यहाँ पर डायमेंशन तो कोई नहीं है, इसको देखो कर देगा क्या, यहाँ पे क्लिक कर, इसी की बात कर रहे हो। ब्रेक लाइन लिया आपका, मान लीजिए कि आपको दिखाना है इन दोनों के बीच में ब्रेक लाइन, तो फर्स्ट सेकेंड, और फिर जहां से लगाना है ऐसे लगा सकते हो। अच्छा जब यहाँ आ ही गए हो तो थोड़ा सा और देख लो, ये सुपर हैच होता है इससे। सुपर हैच मतलब होता है इसमें आप अपनी कोई पिक्चर उच्चर भी लगाना चाहें आप, हैचिंग में फोटो वोटो, वो भी आप लगा सकते हो। ये बहुत कोई यूज नहीं करता, और जब यहाँ पर आपने पहुंचा दिया तो मैंने लगा दिया। ये हैचिंग में आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। कहाँ गया हो गया, बोला है ब्लॉक पूरा क्लोज नहीं है। सर रिवीजन क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, 7 o'clock प्रमोद, 7 o'clock पे टाइमिंग रहेगा। कल नहीं परसों है, कल तो 3D पढ़ेंगे, और 3D एकदम नया है, उसका कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मोनाली जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया हुआ है गाइस, पर्टिकुलर ब्लॉक का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कमांड से निकालते हैं। ओके,
अच्छा, यूट्यूब पे देखा था 3D का बनाना, बहुत अच्छी बात है। देखो ये लोग खोज खोज के लेक्चर को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एरिया, किसी भी एरिया को निकालना हो तो एरिया निकालने के लिए गाइस कुछ नहीं, मान लीजिए आपको इस वेंटिलेशन का एरिया निकालना हो, एरिया का मान लीजिए, इंटर करिए, फर्स्ट अच्छा। पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, इंटर कर दीजिए। ये देखिए आ गया 1152 स्क्वायर इंचेस, और स्क्वायर फीट में 8 स्क्वायर फीट का है ये पेरीमीटर टोटल कर रहे हैं। और ये ना डिटेल आपका यहाँ पर लिख के भी दे देगा, इसको उठाओगे तो यहाँ लिख के दे देगा नीचे। ये देखो ये। मोनाली जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, ये सर। जी बताइए। सर मुझे वो राइट ब्लॉक में पूछना था कि राइट ब्लॉक जो रहता है उसमें जो विजिबिलिटी वाला रहता है ना, कि जैसे हमारा कॉलम है, मतलब अप टू ग्राउंड फ्लोर 450 का जा रहा है, एबो ग्राउंड फ्लोर 300 का जा रहा है, तो एक ही कॉलम जब फाउंडेशन से ही हम करते हैं तो उसमें विजिबिलिटी ब्लॉक बना देते हैं, तो मतलब पर्टिकुलर ब्लॉक पे हम फ्लोर पे जाते हैं तो वो बंद विजिबिलिटी से ही मतलब वो डिफाइन होता है कि यहाँ 450 का आएगा, एबो ग्राउंड फ्लोर 300 का आएगा, वो इतना 150 एंड हो जाएगा, वो विजिबिलिटी पर्टिकुलर ब्लॉक। उसमें मैंने, मोनाली जी, क्योंकि मैंने ना बहुत ज्यादा उस पर काम नहीं किया हुआ है, क्योंकि ओके। मेरा ज्यादातर काम स्टेट प्रो पे रहा है और रेविट पे रहा है। तो हो सकता हो हमने जो ब्लॉग बनाया बस इतना ही बनाया हुआ है ब्लॉग। ओके तो जो ओके सर, थैंक यू। तुमने किया होगा डेफिनेटली बनाया होगा। ठीक है। और अभी हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है, व्यायाम में बिल्कुल भी आपको उसकी रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट आपको एक अवेयरनेस के तौर पर जानना चाहिए। अभिलाष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर वो वास्तु पढ़ रहे थे ना, तो उसके बाद हाँ। थोड़ा एकदम से साथ में फेंगशुई भी आया था कुछ, वो सर्च किया था वो चाइनीज, उसमें मतलब अपन जैसे इसमें तो अपने में जो 5 एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, मतलब फायर वाटर, मतलब एयर जो रहता है पंचतत्व, अपना। पंचतत्व। हाँ। बट उसमें क्या रहता है, मतलब जो रहता है इसमें स्पेस रहता है, लेकिन उधर पे एक मतलब मेटल आ जाता है सर, मतलब डिफरेंस लेकिन देखा जाए तो हमें तो मतलब सेम ही लगा, देखा जाए तो कॉन्सेप्ट हमसे ही जैसे चुराया गया हो, ऐसे लगा। मैंने उनका पढ़ा नहीं चाइनीज वालों का। जी अपना जी। मुझे अच्छे से पता है वास्तु। आप अपने बारे में अगर कुछ पूछना चाहो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उनका हो सकता हो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं है तो देखो, साइंस रिच तो हम लोग पहले से रहे हैं, बस उस चीज को सही से उपयोग नहीं किया हुआ है ना। तो क्या बोलते हैं, अपना जो वास्तु ये बहुत टाइम से चल रहा है, और ये तो कब से डिफाइन हुआ है। और सोचो कि हम लोग को घर बनाने की आर्ट कब से पता है, बिल्डिंग बाय लॉ तो अभी आया है। जी बिल्डिंग बाय लॉ, एक्चुअल बिल्डिंग बाय लॉ तो वो है कब का आके गया हुआ है। बिल्कुल सर, ठीक है। मतलब बहुत सी चीजें पहले से ही हैं हमारे पास में। हाँ, जो हमारी उसमें बहुत चीजें अभी देखो कितने खतरनाक अभी देख लो। साउथ में ऐसे ऐसे टेम्पल्स हैं कि देखते रह जाओगे कि कहाँ से बने, कैसे बने। ठीक यस। है। राजस्थान में ऐसे ऐसे फोर्ट बने हुए हैं कि मतलब कॉल की जरूरत नहीं है, बिना कॉल के ही आदमी दूसरे से कन्वर्सेशन कर ले दूर दूर से। तो कहीं ना कहीं वास्तु तो हमारा पहले से स्ट्रांग रहा है। और ये इन्होंने पूछा है, नितेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, नितेश बोलिए। सर वो 2 फीट 6 इंच वाला प्रोजेक्शन लाइन कनेक्शन था। 2 फीट 6 इंचेस वाला, अच्छा, जो इस प्लान में था। हाँ यस सर। विशेष में क्या था? ये है 2 फीट 6 इंचेस, ये वो वाला है। डॉटेड वाली लाइन, हाँ सर। हाँ। इसको डॉटेड कैसे करेंगे ये पूछ रहे हो? नहीं सर, वो प्रोजेक्शन कहाँ से लेंगे? अच्छा, अरे ये दिया हुआ है उसके अंदर, ये देखो ना। ये एक तरफ दे दिया है, और प्रोजेक्शन इधर की तरफ दे दिया, और इधर की तरफ भी दे दिया है। ये देखो 2 फीट 6 इंचेस प्रोजेक्शन। तो इसी लाइन को ऑफसेट मार दो 2 फीट 6 इंचेस, और इधर की तरफ 5 फीट का ऑफसेट दे दो, बस हो गया। मिला दो। ओके सर। ठीक है, प्लान में थैंक यू। दिया हुआ है। ठीक है, प्लान में जाओगे ना, यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो, 5 फीट इधर से, और 2 फीट 6 इंचेस इधर से, और इधर से भी वही रहेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि क्या बोलते हैं सर, कल के प्लान में डाउट आ रहा है, पर बोला ड्रॉ करना नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जो मीटर वाली ड्राइंग थी क्या सुमित? वो तो बताया था यार, ये इसकी बात कर रहे हो? नहीं सुमित, इसकी बात कर रहे हो? नहीं सर, वो नहीं। कल दिया था ना सर उसका सर। कल पेज नंबर 16 वाले का। हाँ सर। हम्म। हाँ, बोलिए। अच्छा, सर ये वो, पढ़ो, ठीक है। हाँ हाँ वही अरे सर। कुछ नहीं है इसमें, अभी हम लोगों ने डिवाइड कमांड पढ़ा ना। ठीक है। सिंपल सा डिवाइड कमांड लगाइए, सबसे आसान तरीके से बन जाएगा। बहुत से तरीके हैं, बट डिवाइड कमांड से आप आराम से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जाइए, इमेजिन करिए ये हमारा सेंटर है। ठीक है? इसमें आर्क नहीं है क्या? ठीक है, आर्क शेप नहीं दिया है। इमेजिन कर लीजिए हम लोग यहाँ से, नहीं, ये इमेजिन करिए हमारा एक गोला है बड़ा सा।
ये हमारा एक गोला है बड़ा सा, ऐसे। और इसको आपने क्या किया हुआ है, हाफ कट कर दिया है, और इसको डिवाइड कमांड से आपने सिर्फ डिवाइड कर दिया है। ठीक है। और एक गोला इधर से बनाया हुआ है, और इसको भी हाफ डिवाइड कर दिया है, और फिर एक दूसरे को मिला देना है, बस हो गया। ओके सर। ठीक है। बस सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। और एक उदित जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर बोल रहे थे जो वास्तु वाला वीडियो देख रहे थे ना, तो उसका वो हाँ। प्लान मिल सकता है क्या कि कहाँ पे कौन सा क्या बना, बाथरूम बनेगा कहाँ पे, किचन बनेगा, वो नॉर्थ ईस्ट, ये ठीक सब है। तो हाँ, देख के हम लोग बना पाए। मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स दे देता हूँ। हम्म, उससे आपको लाइफ टाइम कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप सिर्फ उसको अपने पास रखिए, उसमें सब लिखा हुआ है कहाँ क्या रखना है। ठीक है, ठीक। तो एक शॉर्ट नोट्स हो जाएगा आपके लिए। ठीक है सर। इसमें guys पूरा कॉलम, रूम का साइज कितना रखना है, ये मैं एक्चुअली पढ़ाने वाला हूँ, बट अभी क्योंकि एक साथ पढ़ा दूंगा तो कई लोग के ऊपर से भी चला जाएगा, इसलिए आज नहीं ले सकता हूँ। तो उसको मैं आपको भेज कर रखता हूँ, आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़े, पूरा लिखा हुआ है इस एक एक चीज को। इसमें कभी भी वास्तु में आपको कोई टेंशन हो, इस पीडीएफ को आप डायरेक्ट आइएगा, वास्तु सेक्शन अलग से बना के दे दिया है। सारी कमांड्स, जितनी कमांड्स अभी तक में आपने पढ़ा, सारी कमांड्स इस नोट्स के अंदर है। इसमें आप आइएगा, ये देखिए यहाँ पर रूम के साइजेस से लेके सारे रूम के साइजेस दे दिए है। और ये देखो वास्तु का पूरा फंक्शन दे दिया है कि वास्तु काम कैसे करता है। आपको सिर्फ ये चार्ट रखना है अपने पास, बस ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। पूजा रूम कहाँ रखना है, नॉर्थ ईस्ट में रखना है, नहीं तो ईस्ट में रखना है, नहीं तो साउथ, क्रॉस वाले में नहीं रखना है। मेन एंट्रेंस ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, और उसके बाद नॉर्थ। किचन इधर, किड्स बेडरूम यहाँ है, यहाँ मास्टर बेडरूम यहाँ है, यहाँ लिविंग रूम यहाँ है। बस इतना आपको रख लिया अपने, बस शेयर कर दीजिए सर, शेयर कर दिया मैंने ऑलरेडी। ठीक है। इन्होंने बोला है सर पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में कुछ बताइए ना, कैसी कंपनी है। तो वेबसाइट भेजोगे तो मुझे याद आएगा, क्योंकि कंपनी इतनी ज्यादा मैं देखता हूँ दिन भर में, मुझे याद नहीं रहता। गौरव, साकिब जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर गुड साकिब, इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर ये रिवार्ड डिटेलिंग के बारे में सर जानना था। सर एक रिक्वायरमेंट देखा है ड्राफ्टमैन रिवार्ड डिटेलिंग के बारे में, तो इसका अलग से क्लास वगैरह कोर्स है या फिर इसी में? रिबार डिटेलर हम लोग नहीं बनते, हम लोग बनते हैं तो 3D में बनते हैं, टेक्ला रिबार डिटेलर बनते हैं हम लोग। बीआईएम में जो रहता है वो क्या बोलते हैं, टेक्ला रिबार डिटेलर बनता है। आज ही ओपनिंग आई हुई है, प्रीकास्ट इंडिया कंपनी है, तो वहां पर ओपनिंग आई हुई है, उनके बॉस ने कॉल किया था, तो उनका जी जी। टेक्ला में रिबार डिटेलिंग से, तो ये बीआईएम हो गया। और वो चीज जब ऑटोकैड में हो गया तो ड्राफ्टमैन का काम हो गया। ठीक है। तो रिवार्ड ड्राफ्टमैन का। डिटेल, एक डिटेलर का एक प्लगइन आता है रिवार्ड डिटेलिंग का। बस उस डिटेलिंग प्लगइन में आप वैल्यू डालिए, अपने आप वो लगा के दे देता है। जी सर, ये अगर कोई ड्राइंग शीट में बना रहे हैं तो उसका सीट कैसे क्रिएट करेंगे सर? वो थोड़ा जान। सीट, अभी तो सीट हमारा आने वाला है, जैसे सेक्शन एलिवेशन आ गया ना, सीट का भी एक क्लास होने वाला है। फिलहाल आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, कंट्रोल पी करेंगे आप डायरेक्ट, और कंट्रोल पी करके ओके जितने सर। एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। फिर वहां दे दीजिए A2 A3 पेपर साइज, जो साइज देना हो जी। अपने आप वो उसको सेट कर लेगा वो। फिलहाल मैं इसका क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है। ठीक ठीक है है। सर ये हाँ जी, शिवम पूछ ले, फिर मोनाली जी पूछ लीजिए। शिवम पूछिए। मुझे ये पूछना था कि जैसे रेविट स्ट्रक्चर हम लोग सीख रहे हैं, तो उसमें वो क्या हम लोग एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे या फिर जस्ट डिजाइन के बेस पे? रेवी स्ट्रक्चर में एनालिसिस नहीं होता है। अच्छा। ठीक है, ये तो मत काफी लोगों को लगता है कि रेवी स्ट्रक्चर टेक्ला स्ट्रक्चर, सॉरी, रेवी स्ट्रक्चर टेक्ला स्ट्रक्चर स्टैड और ईटैप की तरह है। हम लोग स्ट्रक्चर कंसल्टेंट की ड्राइंग्स को डिटेल करते हैं अच्छा, इन तो मतलब सॉफ्टवेयर में। इस मतलब हम लोग अब बिम कोर्स में वो एनालिसिस पार्ट है या फिर वो उसके लिए स्ट्रक्चर? एनालिसिस हम लोग नहीं करते, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट अलग होता है। अच्छा सर। स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को क्या सीखना पड़ता है, उसको स्टैट सीखना पड़ता है, उसको आरसीडीसी सीखना पड़ता है, ईटैप सीखना पड़ता है, सेप सीखना पड़ता है, मैनुअल, एक्सेल, उसकी पूरी अलग दुनिया है। ठीक है। उसके लिए फिर IS 456, IS 875 के पांचों पार्ट, IS 1893, IS 800, वो पूरा अलग सीखेंगे। IS 13920, के जितने भी कोर्स अपने हैं सारे कोर्स, और वो फिर वो अलग दुनिया में जाते हैं। उसकी बैच स्टार्ट हो रही है, बट वो आप लोग के लिए नहीं है। उस पहली बात तो उसमें डिग्री मिनिमम, और मास्टर्स हो तो बेटर होता है। स्ट्रक्चर कंसल्टेंट अलग होते हैं, बीम कंसल्टेंट अलग होते हैं। ठीक है। तो रेवी सर स्ट्रक्चर का काम होता है 3D टेलिंग्स करना।
हाँ जी। सर YQRs प्लगइन के बारे में भी बताएंगे आप इसमें कैसे प्लगइन। मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ इसमें वाई क्यू आर्स, क्योंकि वाई क्यू आर्स ऐड करने पर काफी बार सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। वाई क्यू आर्स एक चाइनीज प्लगइन है जिससे कि ना चीजें ऑटोमेट हो जाती है। ठीक है, बट कंपनी उस पर नहीं क्वेश्चन पूछती है। कंपनी को पता है कि हम चाइनीज प्लगइन यूज नहीं कर सकते, वो मैनुअल ही आपसे पूछेगी। ऐसे ही आप रवि नहीं सर, शंकर में जब, हाँ बोलिए। आप तो सर थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। स्पीड अप बहुत बहुत अच्छा स्पीड अप हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत समय बचा देता है। बट क्योंकि वो प्लगइन्स आपके इंटरव्यू में नहीं पूछते हैं, इसलिए हम लोग उसके बारे में नहीं जानते। ओके ठीक सर है, जो और वो, लिस्ट कमांड्स होती हैं उसका हाँ, बताएंगे। लिस्ट कमांड कैसे, एग्जांपल। सर मतलब वो ऑटो कैड में ही मतलब वो ऑटोमेट हो जाता है ना, मतलब जैसे कमांड्स मतलब हम पुट इन करते हैं सर, वैल्यूज डालनी आप पड़ती है तो मतलब अपने डाटा आप होता एक्सट्रैक्शन जाता की डाटा एक्सट्रैक्शन है। की बात कर रहे हो क्या? जी। हाँ, डाटा एक्सट्रैक्शन सब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये अभी देखो क्या होता है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये व्यायाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। व्यायाम के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट है स्केल का पार्ट, क्योंकि हमारे पास ड्राइंग आएगी उस पर स्केल करके हमें रेबिट लेके आ रहा है, इस पे आपका हाथ साफ होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस, क्योंकि कई बार कैट की फाइलें आएंगी और उनका डायमेंशन गलत रहेगा, आपको ठीक करके लेके जाना पड़ेगा वहां पर। तो उस पे हमें ध्यान देना। हम जो ऑटो कैड पढ़ रहे हैं ये व्यायाम बेस्ड पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अदरवाइज तो ऑटो कैड भी पढ़ोगे तो 2-3 महीने आराम से पढ़ सकते हो, बहुत कुछ होता है। ठीक है, लेकिन हमें अपने काम के लिए देखना है, व्यायाम के लिए देखना है। मोनाली जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर। सर ये कम्युनिकेशन क्लास में क्या रहेगा? कम्युनिकेशन क्लास उनके लिए है, आपके लिए मेरे हिसाब से नहीं ठीक है। वो उनके लिए है जिसको कम्युनिकेट करने में, अपनी बात को रखने में प्रॉब्लम होता है बहुत ज्यादा। ओके ओके ठीक सर। ठीक है, तो नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इन्होंने बोला कि सर बी मीटर की पोस्ट पर ऑफर किया है, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? ठीक है, अगर कंपनी अच्छी है तो कर सकते हैं सर, बात मुझे कंपनी का नाम भेज देना। और जेनियल जी बोल रहे हैं कि बी मार्केटिंग का काम क्या होता है। आज ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि इस प्रोफाइल का क्या काम होता है। बी मार्केटिंग का बेसिकली काम होता है, एक मॉडल आता है, उस मॉडल को एस्थेटिक रूप से अपीयर करना। मॉडुलर मॉडल बना देगा, मतलब बेसिक बेसिक वॉल डोर विंडो सब लगा के दे देगा। अब उसको एस्थेटिक रूप से कैसे अपीयरेंस देना है, उसकी लैंडस्केपिंग कैसे बेहतर करनी है, ठीक है, वो सारा काम जो रहता है वो बी आर्किटेक्ट का रहता है। ठीक है, तो कल कहीं से हम लोग ऑटो कैड की पहले 3D पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक क्लास हमारा बचेगा ऑटो कैड का, जिसमें हम लोग छोटी छोटी चीजें जैसे कि प्रिंट करना, स्केल करना, ये चीजों जो हमें बीम में लगेंगी वो चीजों को कवर करेंगे। ठीक, चलिए तो मुझे कल हमारा पूछना था सर। टास्क, हाँ जी, बस एक मैं बता दूं, कल का टास्क आप मुझे बता दीजिए, फिर आप पूछिए कल का टास्क मैंने क्या दिया है। वो सर अभी आपने जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट का ड्राइंग दिया है यस, वो लाइव चल रहा उसी ड्राइंग को हमें उसका प्लान सेक्शन एलिवेशन निकालना है। अब आप है। पूछिए। जी। सर दूसरा मुझे पूछना था, जैसे हम लोग किसी लाइव मीटिंग वगैरह में हैं, आर्किटेक्चर ड्राइंग को लेकर कैड खोला हुआ है, तो उसमें यार क्लाइंट का वो आता सजेशन कि कोई चीज़ का हमें साइज इंस्टेंटली चेंज करके दिखाओ कि कितना स्पेस कंज्यूम करेगा। तो सर वो लाइव इंस्टेंटली कैसे करते हैं, कौन सा कमांड हम यूज करेंगे तो जो क्विक हो जाए वो चीज़। मान लीजिए कोई एक शेप है 1500 बाई 1900 का, तो हाँ उसको और हाँ हाँ। बढ़ाना डायमेंशन तो उसको कोई ऐसा है वन लाइन कमांड जिससे पूरा इंक्रीज हो जाए। आप थोड़ा मतलब कि आप बात करो, कोई ड्राइंग है उसको स्केल करने के लिए पूछ रहे हो, क्योंकि आवाज आपकी ब्लर ब्लर करके आ नहीं, रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ सर हाँ, कि ड्राइंग, हमारे पास एक आर्किटेक्चर ड्राइंग है, ठीक है उसमें सर चेंज करना है। जैसे मान लीजिए सर एक हमारा एसटीपी का साइज दिया हुआ है कि ये हमारा 1500 बाई 1900 एसटीपी का साइज है, तो ठीक है। क्लाइंट कहता है नहीं हमारा वॉल्यूम नहीं आ पाएगा, इसका थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो उसको बढ़ाने हाँ, के लिए कौन स्केल, सा कमांड यूज। हाँ अच्छा। स्केल कमांड, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कितना बढ़ाना है। स्केल करिए, रेफरेंस कमांड लगाइए, जितना वो बोल रहे हैं उतना कर दीजिए, तुरंत का तुरंत हो लेकिन सर जाएगा। उसका जो सेंटर रहेगा सर वो उसी पोजीशन में रहनी चाहिए जो अभी हाँ, पहले सेंटर क्यों करता चेंज था। होगा? सेंटर नहीं चेंज होगा, आप बस फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट दीजिए, जितना आपको करना हो कर दीजिए उसको, स्केल कमांड। ठीक ठीक। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि इंटरनल बीम पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसका रिव्यू देख लो शिशपा, अगर रिव्यू अच्छा है तो सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइमिंग पूछ लो उनका, टाइमिंग क्या है। और अगर इंटर्नशिप दे रहे हैं आपको, अगर तो लाइव प्रोजेक्ट पे काम करो तो अच्छी बात है, कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अच्छा है यार, कर लो शिशपा अगर हो रहा है तो। ठीक है गाइस, कल हम लोग 3D पढ़ते हैं, होपफुली आप प्रैक्टिस करके आए।
इससे आपको ज्यादा ज्यादा समझ में आए, ठीक है। और जो लोग एकदम बिगनर है, सैटरडे को 7 o'clock पे याद रखिएगा, आपको क्लास अटेंड करना है, ठीक है।